वो पिज़्ज़ा हट वाला बच्चा है बड़ा गंदा। ये सरकारी गाड़ी है, इसका नाम लेके कर ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो रमज़ान शरीफ की मुबारक। और उसके बाद कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सिर्फ नाम और तस्वीर गलत थी, जिस पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। कल मैंने शाहज़ैन मरी की जगह पर शाहज़ैन बुगटी का नाम ले लिया था, जबकि कराची में जो वाक़या पेश आया पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ, उसमें शाहज़ैन मरी मुलविस है, जो गज़ैन मरी के बेटे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा MP नादर मक्सी के भांजे बताए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मैंने कल कहा था कि बलूचिस्तान के सरदार सिंध के अंदर बदमाशी कर रहे हैं और बिल्कुल ये बड़े अरसे से मामला चल रहा है कि सरदारों के जो बेटे हैं या ख़ुद सरदार हैं वो दनदनाते फिरते हैं, असले की नुमाइश करते हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और इसी सिलसिले में जो बरकत सुमरो को 19 फरवरी को इन्होंने मारपीट की है बोट बेसन पर, और उसके दोस्त को मारा गया और कोई कह रहा था कि इसको सर में मारो, कोई कह रहा था इसकी आँख निकालो। जिस तरह से ये गार्ड निकल रहे थे और मार रहे थे, ये खुलम खुला गुंडागर्दी और दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो है ही ऐसी टेढ़ी कि आप किसी भी जगह पर कोई चीज़ रखेंगे वो दूसरी तरफ जो है ना वो चली जाएगी। सिर्फ गरीब ही उसके बीच में फंसता है। ऊपर से नीचे तक जो है ना ये सिस्टम को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये कोई क़यामत तक ये मामला सुधर सकता है या कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो फ़ौज को साइड पे करके और मुल्क को तरक्की दिला सके, जिस तरह से मलाइशा को महातिर मोहम्मद ने कराया, या फिर जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक आप कह सकते हो कि वो सिर्फ इसलिए हुए कि वहाँ लीडरशिप अच्छी थी और ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत थी, इसलिए लोगों ने जानें भी कुर्बान की। पाकिस्तान के अंदर एक जर्नल जाता है तो दूसरे दिन ट्रक पर उसकी तस्वीर बन जाती है, पहले वाले को मिटा देते हैं। अब आप सुपर हाईवे पे सफ़र करें, GT रोड पे करें या मोटरवे पे करें, आपको बाजवा की तस्वीर नज़र नहीं आएगी, बहादुर सुर्ख सलाम। आपको अब जो है तस्वीर जो है मौजूदा चीफ़ की नज़र आएगी। इसी तरह से जब मुशर्रफ का ज़माना था तो मुशर्रफ की ये वाली तस्वीरें चलती थीं। अब वो मुशर्रफ चला गया तो अब आपको किसी और जर्नल की आनी है। फिर राहिल शरीफ था, फिर और थे, कयानी थे। तो हमारी जो कौम है ना वो चमचागिरी के मर्ज़ में मुब्तला है। माजरत के साथ मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फ़ौज के जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मुल्क को चलाना सिविलियन का काम है, फ़ौज का काम नहीं है। और फ़ौज को अपने मुल्क के दिफा के लिए जिस तरह से बनाया गया उसके उनको वो काम करना चाहिए, काबिज़ नहीं होना चाहिए और या फिर ये तासुर देना कि हम ही हैं सब कुछ, आपकी क्या औकात है। आज जो वज़ीर हलफ़ उठा रहे हैं फ़ख्रिया तौर पर, अपने बता रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बने हैं या सिंध के, कल इन्हीं कोई बालों से पकड़ कर ये लोग जेल में डाल देते हैं और इनकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती। तो हम इस निज़ाम को बदलने के लिए, हमारे बड़ों ने भी जेलें काट लीं और 25-25 साल तक कैद और बंद की सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और हमारी सबकी नीयत यही है, चाहे वो बैरून मुल्क रहने वाले कोई लोग हों या फिर पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हों, सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, इंसाफ हो, निज़ाम बेहतर हो। ये कचरा कुंडी बनाया हुआ है जिस तरह से, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। यही वजह है कि अब जो है पाकिस्तान से लोग निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में हिजरत कर रहे हैं। जिसको जहाँ का वीज़ा मिल रहा है, फैमिली को लेके, चीज़ें अगर किसी के पास हैं तो वो बेच बाच के चला जा रहा है। तो इस हकीकत को हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये हकीकत अब बन चुकी है कि इस मुल्क में जहाँ हमारे आबा व अजदाद दफन हैं, जहाँ हमारी ज़मीनें हैं, जहाँ हमारे ख़ानदान रहे थे, जहाँ हम कई साल पहले अगर देखते तो हरियाली थी, खुशहाली थी, पानी घरों तक आता था, पानी नहरों में आता था। आज वहाँ वडेरे, सरदार, जागीरदार और दहशतगर्द काबिज़ हैं। इसलिए कोई बात करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, कोई अगर आवाज़ उठाता है तो उसको कहते हैं तुम गद्दार हो। तो ये सिस्टम जो है ना पाकिस्तान को कभी भी चलने नहीं देगा। और इसलिए पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब इसको आप क्या कहते हैं कि जब गाड़ी ख़राब हो जाती है ना तो बार बार मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है, और मैकेनिक भी एक दिन ये कहता है कि इस पार्ट को बदल दो। तो अब जो है ना यहाँ निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप देख रहे हो कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, जिसके बारे में मेरे दिल में, मैं उसका कारकुन नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में ये था कि ये शायद जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन आप देख रहे हो कि इमरान खान को कितने अरसे से जेल
में रखा हुआ है। यही जीएम सैयद के साथ हुआ, यही बाचा खान के साथ हुआ, और इन सब की यही मनमानी थी फ़ौजियों की कि भाई आप माफ़ी मांगो, हमारे ताबे होके चलो, हम जैसे बोलें वैसे करो, आपको वरना इस मुल्क में रहने नहीं देंगे। इसलिए नारे भी लगे और बांग्लादेश भी अलग हुआ। मैं कोई बड़ी तारीख दान चीज़ नहीं हूँ कि आपको मैं भाषण दूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ हो, जहाँ निज़ाम बराबर न हो, जहाँ किसी को इजाज़त हो कि आप किसी को मार दो, और जहाँ किसी को अपने दिफा में गोली चलाने का भी हक़ ना हो। तो पाकिस्तान की इस सूरत हाल में, जहाँ मीडिया आज़ाद नहीं है, जहाँ लोग घरों में महफूज नहीं हैं, जहाँ गरीब के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जहाँ थानों में अकूबत खाने हैं, जहाँ आपको फरियाद लेके जाने वाले को ये डर होता है कि मैं अगर जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ ज़्यादती हो, कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, मकतूल बेचारे रोते फिर रहे हैं। ये सिचुएशन है इस मुल्क में, और मैं इस पर माजरत करता हूँ। शाहज़ैन बुगटी का नाम मैंने ले लिया है, बावजूद इसके कि मुझे कोई कॉल नहीं आई है, मुझे कोई किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरे से ये गलती हुई है, और गलती मानना मेरे ख्याल में मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, क्योंकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो और मैं आपके ट्रस्ट को तोड़ मरोड़ के पेश करूं। कल सच्ची बात यह थी कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद थी, टाइम का फ़र्क था, और इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई जो वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, मगर मैंने कहा कि 3-4 इश्यूज़ आप तक पहुंचा ही दूं, बाद में देखा जाएगा। अब मसला ये आ रहा है कि एक तरफ तो शाहज़ैन मरी का मामला है, दूसरी तरफ आपने देखा गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, साबिक वज़ीर आज़म के बेटे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को इन्होंने जेल में रखा, बकरी चोरी का केस, 3000 की डकैती का केस, चीफ़ मिनिस्टर जिसने बच्ची के साथ से शतरंज खेल के और हार गया, ये सारे सिफारिशी लोग हैं। अब चीफ मिनिस्टर से पूछेंगे भाई आपका काम है करप्शन करना, आपका काम शतरंज के खिलाड़ी बनने का नहीं है, और एक बच्ची ने आपको हरा दिया है क्योंकि मेरिट पे तो आप लगे नहीं हो, आपका काम है लूटमार करना, हिसाब किताब करके बड़े साहब को देना, और बड़े साहब को फिर जो है नीचे साहब तक ले आना, और उनके बच्चों को खुश रखना, उनके अखराजात पूरे करना, उनके साथ लंदन में जाके आलीशान ऑक्सफोर्ड की बिल्डिंग देख के, और अपनी सिंध यूनिवर्सिटी, अपनी मेहरान यूनिवर्सिटी, अपने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी और अपने कराची यूनिवर्सिटी की तबाही पर आके शर्मसारी भी महसूस नहीं करना। तो इस तरह के निज़ाम को जो चलाने वाले लोग हैं, ये कोई मेरिट पे थोड़ी है कि शतरंज के खिलाड़ी बनने, इनको भी शौक़ हो रहा है कि मैं साबिक आर्मी चीफ जिस तरह से खेल रहा था बाजवा शतरंज, तो इसलिए मैं भी वही खेलूं। इन लोगों को एक्चुअली शर्म आनी चाहिए। ये अल्लाह ने इनको मौका दिया है कि आप हुक्मरानी करो, और ऐसी हुक्मरानी करो कि आप जब मर जाओ तो लोग आपको याद रखें, और ये ज़िंदा होते हुए भी मरे हुए लोग हैं। आज भी लोग इनको जो कुछ कह रहे हैं, आप तकबर से तौबा। मैं समझ रहा हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी शर्म और गैरत आनी चाहिए कि ये किस तरह के खेल खेल रहे हैं, किस तरह से मुल्क के साथ खेल रहे हैं, और किस तरह से सूबे सिंध को लूट रहे हैं। अब गुलाम मुर्तज़ा जतोई पर आपने इतने केस बना लिए, वो तो बाहर आ गया, क्या आपके मुंह में रहा? हाई कोर्ट से इधर उधर से आप उसको मतलब एक इंतकामी निशाना बना रहे हो, सिर्फ इसलिए कि जरदारी की भांजी को तलाक दी है उन्होंने, उनके भांजे ने, और उसकी ज़मीन जो है वो 800 से 900 एकड़ एराजी ज़मीन कब्ज़ा कर ली, और वो सियासत में अगर हैं, किसी से ज़्यादती भी की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई सिंध के अंदर पुलिस को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जरदारी की माफिया नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं, और ये वडेरे सरदार जितने भी हैं ये एजेंसियां पाल रही हैं। आप भली चाह के इसको चेक करें, क्योंकि एजेंसियों को ये लगता है कि एक एक बंदे को संभालने से बेहतर है कि हम अपने जिस तरह से पॉलिटिकल एक्ट किसी ज़माने में यूनिट और सेक्टर इंचार्ज, या फिर जो अभी इनकी तहसील ऑफिस और हेड ऑफिस बनी हुई है ना, इस तरह से इन्होंने सरदारों को हाथ रखा हुआ है कि सरदार हमारा काम करेंगे। सरदार के नीचे 20-25 हज़ार गुंडे हैं, फिर वो आम लोगों को तंग करते हैं, उनको उठाते हैं, मारते हैं। तो ये एजेंसियों का इस तरह का सिस्टम है, जिस तरह से थाना सिस्टम। तो सरदार इनके एजेंसियों के मुंशी और सूबेदार बने हुए हैं, और उनको इसलिए मराते भी हैं, इसलिए उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि भाई आपके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, अरब आपको गाड़ियाँ क्यों देके जा रहे हैं। तो हमारे पास ये मसला है। अब इसी सिलसिले में शाहज़ैन मरी ने जो किया है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी वाक़यात हुए हैं। जब पीपल्स पार्टी के कारकुन को 19 फरवरी की वीडियो निकाल के वायरल करने के बाद इंसाफ मिल सकता है,
तो आप समझ सकते हो इस मुल्क के हालात क्या हैं। हर इंसाफ वीडियो के बाद मिलता है, थोड़ा बहुत नोटिस भी वीडियो रिलीज़ होने के बाद हो रहा है, तो हम क्यों अदालतों का शुक्रिया अदा करें? हम तो शुक्रिया अदा करेंगे वीडियो कैमरा का, सीसीटीवी कैमरा का, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से हमें इंसाफ मिल रहा है, जिस मोबाइल की वजह से हमें इंसाफ मिल रहा है। हम इस सिंध हुकूमत और पुलिस को क्रेडिट या फ़ौज को या किसी अदालत को क्यों दें? हम तो इस मोबाइल को क्रेडिट देना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से कम ये डर के, ये बदनाम होके इंसाफ दे रहे हैं। अब आते हैं ये बदमाशी तो उन्होंने की, परसों जो बदमाशी की है वो जो सेक्रेटरी इरिगेशन है, ज़रीफ़ खेड़ों की गाड़ी है जो सरकारी वीगो थी, जिसने डिफेंस में खौफ व हिरास फैलाया। अब आप ऐसे अफसरान जो अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं बन पा रहा, उनको जेलों में होना चाहिए, वो शहरों में और इदारों में बैठकर मुल्क को लूट रहे हैं। क्या ISI को पता नहीं है? क्या दीगर इदारों को पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन ये एक सिस्टम है जो चल रहा है। हम पे गुस्से हो रहे हैं, किसी और पे गुस्से हो रहे हैं, केसेस दर्ज कर रहे हैं, किसी शरीफ बंदे को उठा के आप जेल में डाल रहे हो, तो भाई मुल्क चलाने वालों को इतना तो पूछना चाहिए कि भाई किस वजह से अरबों रुपए लूटने वालों को अहम ओहदों पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपने रूल्स नरम किए हुए हैं। ये सोचना चाहिए। रही बात ये कि हम ये ज़रीफ़ खेड़ों का मामला है ना, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। आपने इसका महल देखें, सिर्फ अभी आप सर्च करें फेसबुक पे, यूट्यूब पर, कहीं भी ज़रीफ़ खेड़ों का महल आलीशान कच्चे की ज़मीन पे जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ आप देखें साइकिल पर धक्के खाने वाले शख्स आज अरबों खरबपति बने हुए हैं, बैरून मुल्क जायदादें हैं, और जूनियर होकर रूल्स तब्दील करके सेक्रेटरी इरिगेशन लग जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। और दूसरा मामला मुस्तफ़ा और अरमगान का, कि मुस्तफ़ा को तो जो उनका अंजाम हुआ नहीं होना चाहिए था, चाहे कितना भी क्रिमिनल है, मंशात फरोश है, उसको भी जीने का हक़ है और अदालतों को फेस करना चाहिए था, लेकिन हमारा निज़ाम है ही नहीं। अब उस निज़ाम में उस शख्स को बचाने की कोशिश की जा रही है जिसके पास पैसा बहुत है। अब अरमगान के बारे में एक तो मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था कि जब अदालत और पुलिस बिक जाए तो इंसाफ मकतूल को कहाँ से मिलेगा। अब अरमगान को जिस तरह से रखा गया है जेल में, मुकम्मल सहूलियात हैं, जिस तरह से अदालत ATC के जो जज हैं इंस्ताद दहशतगर्दी के, वो डॉलर्स देखकर उसने अपने डिसीशन को फॉर्जरी करके मटाने की कोशिश की। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो थाना ही नहीं है, इसके खिलाफ केस बनता ही नहीं है। न चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कोई एक्शन ले पा रहे हैं उनके अगेंस्ट, ना ही पुलिस के SSP जो VCC के हैं अनिल हैदर, उनको हटाया जा रहा है, ना CIA के SSP शुएब मेमन को हटाया जा रहा है। ये सारे सिफारिशी लोग लगे हुए हैं जो सिंध के अंदर बदमाशी कर रहे हैं। और ये जो लड़का है अरमगान, ये इतना वहशी और इतना मतलब किस्म का दरिंदा सिफत बताया जा रहा है कि ये शर्त लग के और लोगों को मारता था। ये तो खुदा ने उनकी मत जो है ना वो छीनी के वो उसने जाके फ़ोन करके ख़ुद को फंसाया कि हमें इतने पैसे चाहिए, और इस वजह से वो फंस गया, वरना ये फंसता भी नहीं। अब जिस टाइम पर ये रेड हुआ है इसके घर पर जो लिखा हुआ है किंग आर्मी, उस घर पर रेड करते वक्त इसने 4 घंटे फायरिंग की, पुलिस को इंगेज रखा, लैपटॉप से अपने पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र किए, फिर भी जो पैसे घर में थे वो तिजोरियाँ AVCC वाले लेके गए हैं और अब जज के सामने आके खोली हैं, क्योंकि उसको ताला तो था नहीं कि तोड़ के खोला जाए, वो डिजिटल थी सारी। उनसे जितने पैसे थे वो निकाल लिए, तिजोरियाँ खाली निकली हैं। अरमगान के पास इतना बहुत पैसा है कि बाप उसको कह रहा है कि भाई मेरे बेटे को जो है वो आप हाउस अरेस्ट रखें। मतलब चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहा है, और अब उसकी सारी सिस्टम में ये मामला चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुल्क सारा जो है वो अफरा तफरी उसके हवाले किया गया है। निज़ाम जो है वो मुख्तलिफ बने हुए हैं, शरीफ इंसान कोई वहाँ आज़ादी से घूम नहीं सकता, और इस वजह से कि ज़बान बंदी है, और आप अगर एक नारा लगाएं तो आप वहाँ सब कुछ कर सकते हो, जिस तरह से ईश्वर लाल कर रहे हैं। और ईश्वर लाल की कहानी भी मेरी वीडियो में मौजूद हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ज़रीफ़ खेड़ों की कितनी जायदादें हैं वो भी मेरे इसी प्रोग्राम में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। तो आई होप
मेरी माज़रत कबूल होगी। और इसके साथ मैं अभी रेगुलर शो करूँगा, और रेगुलर शो करने के लिए आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा मेन चैनल है इम्तियाज़ चांडियो, जिसमें मैं व्लॉग बनाता हूँ, अमेरिका को एक्सप्लोर करता हूँ, अमेरिका का निज़ाम दिखाता हूँ, अपने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेशी जहाँ के भी हमारे भाई हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की हुई हैं। आप उसको देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आप समझूंगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे कॉज़ को बढ़ा रहे हैं और मुझे एक कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ने का मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।